नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जो हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में बुरी तरीके से शिकस्त खाई है, वो अब लोकसभा चुनाव में खुद को मजबूती के साथ दोबारा खड़े होने की तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस में शनिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक लोकसभा चुनाव के नजरिए से बुलाई गई। इसमें प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी तो शामिल थे ही, लेकिन इसके साथ ही जो कांग्रेस ने एक तरीके से स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है, उसकी अध्यक्ष रजनी पाटिल और सदस्य प्रगट सिंह के साथ साथ कृष्णा अल्लावेरू जो हैं वो भी बैठक में मौजूद थे। और इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर के खास रणनीति कांग्रेस ने बनाई है। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस के, उनका भी बयान सुनिए और भी कई दूसरे नेताओं के बयान है। एक बार जरा उन्हें सुनिए कि इस बैठक के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है, इस बैठक में किन मुद्दों पे चर्चा हुई है, कैसे ये बैठक जो है लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को भाजपा के सामने मजबूती से खड़ा कर सकेगी। पहले जरा कांग्रेस नेताओं के ये बयान देखिए। आज मध्य प्रदेश चुनाव समिति की बैठक विथ स्क्रीनिंग के साथ में हुई है और उसमें जो सुझाव आए थे बड़े महत्वपूर्ण थे। उसमें ये था कि 29 सीटें हैं तो लगभग हमें 14-15 पे यूथ और 14-15 पे सीनियर लीडर को चुनाव लड़ाना चाहिए। थोड़ा सा मतलब 14-15 यूथ को और 14-15 सीनियर लीडर को 29 सीटें, तो ऐसा बिल्कुल तालमेल बिठा के चुनाव लड़ाने की तरफ हमको आगे बढ़ना चाहिए। ये रूटीन की मीटिंग है क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने आ रहा है और सबसे राय मशवरा करना जरूरी है। लोकसभा चुनाव आपके कांग्रेस को जीतना है और दिल्ली में सरकार बनानी है। उस बात को लेकर सारा डिस्कस हुआ है और क्षेत्र वाइज अलग अलग पर्यवेक्षक वगैरह भेजने की बात है। कुछ तो गए थे, वो भी नाम लाए और थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा। तो आपने सुना, ये जो बैठक है ये स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है। दरअसल स्क्रीनिंग कमेटी को जिम्मेदारी दी गई थी कि ये जो 29 लोकसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश में, उनमें एक तरीके से उम्मीदवारों के नामों पे चर्चा हो, उसका एक पैनल बनाया जाए और जो समन्वयक बनाए गए हैं लोकसभा सीटों के लिए, ये जो समन्वयक हैं ये अपना फीडबैक उन्होंने आज की इस बैठक में जो स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्षा हैं रजनी पाटिल और उनके जो सदस्य हैं उनके सामने रख दिया है। इस बैठक के लिए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सुबह से ही नेताओं का आना जाना शुरू था। करीब 11:30 बजे के आसपास ये बैठक भी शुरू हुई जो दोपहर तक चली। और बैठक खत्म होने के बाद जो नई जानकारी निकल के सामने आ रही है उसके मुताबिक AICC यानी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने हिंदी भाषी राज्यों का क्लस्टर बनाकर के स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन किया था। ये मध्य प्रदेश जो है वो हिंदी बेल्ट का राज्य है। छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश, राजस्थान है, दिल्ली है, उत्तर भारत के कई राज्य हैं। उसके लिए रजनी पाटिल को स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया था और इन बैठकों में प्रदेश स्तरीय चुनाव समिति की बैठक जो है वो हुई है। आज जो बैठक हुई है प्रदेश स्तरीय चुनाव समिति में आपको याद होगा कई बड़े बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। ये जो है इसके अलावा लोकसभा प्रभारियों की बैठक, ये दोनों बैठकें आज ही भोपाल में बुलाई गई थी। इसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी की जो अध्यक्ष है उनको एक तरीके से समितियों के जो सदस्य हैं उन्होंने बताया है कि लोकसभा चुनाव में किस तरीके से लोकसभा चुनाव के लिए किस तरीके से काम करना है। खासतौर से संगठन में ऐसे कौन से काम हैं जो अब मजबूत करना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। भीतरघात एक जो बड़ा खतरा कांग्रेस को 2023 के विधानसभा चुनावों में हुआ है, जिससे नुकसान हुआ है कांग्रेस को। कांग्रेस का ऐसा मानना है कई नेताओं को निकाला जा चुका है, कईयों को नोटिस दिया गया है। ये तमाम बातें भी इन बैठकों में हुई हैं। इसके साथ ये भी तय किया गया है कि कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज नेता हैं जिनका लोकसभा में चुनाव अभियान शुरू होना है, उनके चुनाव अभियान की शुरुआत कहां से की जाए। यहाँ पे आपको ये बता दें कि माना यह जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं देश के, वो 11 फरवरी को मध्य प्रदेश आ सकते हैं और झाबुआ से वो लोकसभा के चुनावी अभियान की शुरुआत कर सकते हैं आदिवासी बहुल इलाके से। कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और भाजपा दोनों ने आदिवासी अंचलों पर खासा फोकस किया था और लोकसभा चुनाव में भी ये दोनों राजनीतिक दल आदिवासी अंचल को खास तौर पर टारगेट करना चाहते हैं। बैठक में यह भी तय हुआ है कि आदिवासी अंचल के साथ साथ युवाओं से जुड़े हुए मुद्दे जो हैं उस पर खास ध्यान देना है। अब राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है वो भी मध्य प्रदेश में आने ही वाली है कुछ समय के बाद और इसे लेकर के भी आज की इस बैठक में चर्चा हुई है
और ये बात सुनिश्चित की गई है कि कांग्रेस पार्टी 2023 विधानसभा चुनाव की करारी हार को भुलाते हुए अब लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से मजबूती के साथ खड़े होगी और भारतीय जनता पार्टी को उसके सबसे मजबूत गढ़ में टक्कर देगी। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं, जिनमें से 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। इकलौती सीट जो है कांग्रेस के पास लोकसभा में पूरे मध्य प्रदेश में, वो कमलनाथ के गढ़ यानी छिंदवाड़ा की है। उनके बेटे नकुलनाथ वहां से सांसद है, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक बयानबाजी हो रही है कांग्रेस में कमलनाथ को लेकर के, नकुलनाथ को लेकर, छिंदवाड़ा सीट को लेकर के, उसके बाद ये देखना बेहद ज्यादा दिलचस्प होगा कि कांग्रेस का रुख इस पर क्या रहता है, कमलनाथ का रुख इस पर क्या रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस बार मध्य प्रदेश में सभी 29 की 29 लोकसभा सीट जीतने का दम भर रही है, उसके इस विजयी रथ को कांग्रेस कैसे रोकती है।